Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. Today we are going to discuss vector algebra chapter number 10 class 12th math. ये एक्सरसाइज 10.2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो 10.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। सपोज आपको वेक्टर आर गिवन हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बेटा एक्स वाई और जेड को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर। क्या? स्केलर कंपोनेंट। और एक्स आई वाई जे कॉमा लगा रहे हैं जेड के, ये है वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है। और मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला सम। पहला क्वेश्चन गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपका आई जे और के का जो कंपोनेंट है कोफिशिएंट जिसको कह सकते हैं वो 1 1 1 है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका √3। यही आंसर है। वेक्टर बी गिवन है 2i माइनस 7j माइनस 3k। सो मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। सो 9 और 3 12, 4 और 2 62। तो ये आपका आ गया √62। बात आ रही है समझ में? ओके। नेक्स्ट है वेक्टर सी। वेक्टर सी इक्वल्स टू गिवन है 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे माइनस 1/√3 के। सो मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब जब इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/3, दैट इज 1, और 1 का रूट 1 ही होता है। सो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो बहुत आसान है ऐसे वेक्टर लिखना जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही सेम हो। ठीक है ना? आप कहोगे सर कैसे? अब देखिए एक वेक्टर मैंने ले लिया वेक्टर ए आई जे के, जो आपका पहला ही क्वेश्चन में पहला फर्स्ट पार्ट था। और वेक्टर बी इक्वल्स टू अगर मैं ले लूँ माइनस आई प्लस जे और माइनस के, बेटा इस दोनों का भी मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आप
कर सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, टू आई प्लस जे प्लस के, सपोज वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई वन आई प्लस वन जे प्लस टू के। तो ये है बेटा, ठीक है। इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए। देखिए टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, इसका वन, सो ये भी हो जाएगा रूट सिक्स। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, तो ये भी वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, तो रूट सिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो वन प्लस वन प्लस वन, तो रूट थ्री आएगा। बेटा इसका मैग्नीट्यूड देखिए, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन, बेटा ये भी रूट थ्री आएगा। बात आ रही है समझ में? सो अनेकों ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू डिफरेंट वेक्टर। दो डिफरेंट वेक्टर चाहिए। अब हमें क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन की बात है और ये यहाँ पर तो बहुत आसान है इसका भी। ऐसे ही डायरेक्शन निकालना सबसे पहले सीखिए। डायरेक्शन इक्वल्स टू हो जाता है, कोई भी वेक्टर गिवन हो, अभी निकाल के ही दिखा रहे हैं। लेट कर लीजिए कि वेक्टर ए जो है वो आपका है आई जे के। पहला क्वेश्चन का एग्जांपल फर्स्ट पार्ट जो उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं वही ले रहे हैं। और दूसरा सपोज कर लीजिए कि वेक्टर बी हम ले रहे हैं थ्री आई थ्री जे और थ्री के। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, सो रूट थ्री हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा बेटा वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, स्केलर कंपोनेंट बाय मॉड ऑफ ए। ये होता है बेटा डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा आपको थ्री का स्क्वायर नाइन, अगेन थ्री का स्क्वायर नाइन, अगेन थ्री का स्क्वायर नाइन, सो नाइन नाइन नाइन, आप सबको प्लस करोगे तो रूट 27। आप लिख सकते हैं इसको थ्री रूट थ्री। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी निकालें तो क्या हो जाएगा? ये थ्री बाय थ्री रूट थ्री। समझ में आ रही है बात? अगेन थ्री बाय थ्री रूट थ्री, थ्री बाय थ्री रूट थ्री, सो थ्री से थ्री कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट। तो आप ध्यान से देखिए तो ये भी वही हो गया वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री और वन बाय रूट थ्री। तो बेटा देखो सेम आया, सेम मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी डायरेक्शन सेम आ गया। यस, तो ये दोनों वेक्टर जो है आपके ऐसे दो वेक्टर हैं जिसके डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड एक का तो रूट थ्री आ रहा है, एक का थ्री रूट थ्री आ रहा है। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर टू आई प्लस थ्री जे एंड एक्स आई प्लस वाई जे आर इक्वल। बेटा ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो हमें क्या करना है? सिर्फ कंपेयर कर देना है। ध्यान से देखिए, टू आई प्लस थ्री जे एक्स आई प्लस वाई जे, रिलेटिव इक्वेशन फर्स्ट, रिलेटिव इक्वेशन सेकंड, ऐसे करके आप लेट कर सकते हो। कंपेयर कर दीजिए,
तो आ जाएगा, नहीं तो आप सामने सामने देखिए, देख रहे हो आप। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इससे आप एक्स को, एक्स वैल्यू 2, वाई इक्वल्स टू 3, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। ओके, एक वेक्टर बनाना है जिसका इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है और टर्मिनल पॉइंट भी गिवन है। तो वेक्टर इक्वल्स होता है बेटा टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट इंटू आई कैप प्लस जे प्लस के। बात आ रही है समझ में? क्योंकि हमें स्केलर कंपोनेंट दिया गया है, क्या क्या, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 5 लेट कर लीजिए, लेट ए इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 2 और 1। बात आ रही है समझ में? टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट लेट इट बी बी। सो बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -5, 7। सो अगर वेक्टर ए भी निकालोगे तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म, -5 इंटू सॉरी -2, ये हो गया आपका आई, प्लस 1 - 7 इंटू जे, और आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, मतलब जेड का नहीं है, तो ये हो गया आपका -5 - 2 -7 आई -6 जे। बात आ रही है आपको समझ में? अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन सा है, तो स्केलर कंपोनेंट मैंने बेसिक्स जब पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में ही बता दिया था। स्केलर कंपोनेंट होता है सिर्फ वैल्यू आई जे और के पीछे जो नंबर है, मीन्स -7 एंड -6। वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वेक्टर कंपोनेंट बेटा अगर आपको निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका -7 आई -6 जे। यही हो गया बेटा आंसर। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। वेक्टर ए बी सी का सम निकालना है। तो इसमें बेटा जैसे अलजेब्रा में आपको याद हो कि लाइक टर्म ही ऐड होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी वेक्टर भी एक, हम चैप्टर का नाम क्या बताया आपको, वेक्टर अलजेब्रा। ये भी अलजेब्रा ही है, इसमें भी सेम मेथड लगेगा कि आई वाले को आई वाले के साथ ही ऐड करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ ऐड करना है। बस इतना सा फंडा है। वेक्टर ए आपको दे रखा है आई -2j प्लस के, आई -2j प्लस के। वेक्टर बी -2i प्लस 4j प्लस 5k। और वेक्टर सी आपको गिवन है i -6j -7k। सो हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। इसके लिए बेटा क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि आई का जो स्केलर कंपोनेंट है उसको प्लस कीजिए। सो 1 - 2 + 1 इंटू आई
प्लस जे का देखिए -2 + 4 - 6 जे +1 + 5 - 7 के। सो बेटा यहाँ पर देखिए 2 - 2 0 आई, -8 + 4 सो -4j एंड -k। ये आंसर है। सो -4 अगर इसको और सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है तो -4 - k, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए i j + k। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट में भूल गया था कि आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये नहीं बताया था। तो यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर ए गिवन हो तो उसका यूनिट वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ये होता है बेटा फॉर्मूला यूनिट वेक्टर के लिए। बात आ रही है समझ में? ओके, तो यही फॉर्मूला यूज करके अभी हम आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है वेक्टर ए इक्वल्स टू i + j + 2k। ओके, सो सबसे पहले हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहिए। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1 + 1 + 4, तो ये हो गया आपका √6। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू 1/mod ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। सो 1/√6 और वेक्टर ए है आपका i + j + 2k। सो 1/√6 i + 1/√6 j + 2/√6 k, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर pq वेयर p and q आर पॉइंट्स 1 2 3 and 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। वेक्टर pq निकालना है बेटा जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको गिवन है, इनिशियल टर्मिनल और फाइनल टर्मिनल गिवन है। तो मैंने अभी बताया था आपको वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाइनल टर्म माइनस इनिशियल। सो इससे आपको सबसे पहले वेक्टर निकालना है pq, देन उसका डायरेक्शन निकालना है, देन यूनिट वेक्टर निकालना है। सो pq इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए 4 - 1 वेक्टर i प्लस 5 - 2 j प्लस 6 - 3 k। सो वेक्टर pq इक्वल्स टू हो गया बेटा 4 - 1 मीन्स 3, सो 3i 5 - 2 3, सो 3j प्लस 3k। मॉड ऑफ वेक्टर pq इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9, सो इट इज नथिंग बट 3√3। ओके, pq यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया 1/mod ऑफ वेक्टर pq इंटू वेक्टर pq। सो 1/3√3
इंटू 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो बेटा यहाँ 3 कॉमन ले लें तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। यही आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो सबसे पहले आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ जैसे अलजेब्रा में करते थे वैसे यहाँ भी करना है। सो 2 - 1 पहले आई का स्केलर कंपोनेंट, तो 2 - 1 आई, फिर जे का कंपोनेंट, सो -1 + 1 -1 + 1 जे, देन के का कंपोनेंट 2 - 1 के। यहाँ से बेटा मिल गया 2 - 1 1, सो 1 आई, या सीधा आई भी लिख सकते हैं आप। -1 + 1 मीन्स 0, तो 0 जे, 2 - 1 1, सो 1 के। ये मिल गया आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। सो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सो √2 हो गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको आप वेक्टर सी भी लेट कर सकते हो बेटा, ठीक है, या नहीं तो इसी का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/mod ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 1/√2 इंटू वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे है हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही है हमारा, आई प्लस के। सो ये फाइनल आंसर आया 1/√2 आई प्लस 1/√2 के। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - 2j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है 8 यूनिट। ओके, so let vector a is equals to 5i - j + 2k, 5i - j + 2k। so mod of vector a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर मीन्स 25 + 1 + 2 का स्क्वायर 4, सो ये हो गया आपका √30। डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 1/√30 अगेन 5/√30, पहला 5 था, 5/√30 देन 1/√30 एंड 2/√30। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ए। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके,
अब क्या बोला था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 8। ये डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी हम एक ऐसे वेक्टर की तलाश में हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है बेटा, ठीक है ना। तो अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक ऐसे वेक्टर आपको मिला है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, √3 है, √30 है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चलिए, सो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 8, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 8, तो ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर ए, सो 5/√30 वेक्टर चाहिए आपको, प्लस -1/√30 जे प्लस 2/√30 के। सो 8 5 जा 40 अपॉन में √30 यूनिट वेक्टर आई माइनस 8/√30 जे प्लस 8 2 जा 16/√30 के। बेटा यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द वेक्टर 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। अब दो वेक्टर कोलिनियर कब होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है ये पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन। तो अगर दो वेक्टर गिवन हो, सपोज कीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना, तो कोलिनियर कब हो जाएगा, जब दोनों के डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू -1 इंटू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी हो, ठीक है। तो ये दोनों कोलिनियर हो जाता है। कोई भी वेक्टर ए गिवन हो तो एक का डायरेक्शन जो है दूसरे के डायरेक्शन इंटू -1 अगर हो जाता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। -1 का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए ना, नंबर लेना है, यहाँ पर हम 0 लिखते थे, इधर प्लस, और इस तरफ क्या होता था माइनस। तो बेटा एक डायरेक्शन ये हो गया तो दूसरा डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा डायरेक्शन माइनस वाला क्या है, लेफ्ट हैंड में जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में लेट कर लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सो लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i - 3j + 4k। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √29। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए निकालोगे जब आप, तो ये मिल जाएगा आपको 2 अपॉन में √29 कॉमा -3 अपॉन में √29 एंड 4/√29। बात आ रही है समझ में, ओके। लेट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -4i + 6j, -4i + 6j - 8k। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम मॉड
काफ़ी देर से बोल रहा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया आपका रूट ओवर ऑफ 116, ये होता है बेटा 2/√29। ओके, सो डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर बी आपको निकालना पड़ेगा। एक और पेज चाहिए था। डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर बी, तो ये बेटा हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन -4/2√29 -4/2√29 देन 6/2√29 देन -8/2√29। बेटा यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो डायरेक्शन का साइन क्या है? -2/√29, 3/√29 और -4/√29। इसको बेटा अगर -1 से हम मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? 2/√29 -3/√29 एंड 4/√29। तो माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हो गया, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर ए का यही था डायरेक्शन, ठीक है ना। देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें रेस्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।